हम लोग चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अध्याय 3 के श्लोक क्रमांक 102 से पढ़ रहे हैं। अब हम रामचंद्र खान के बारे में सुनने वाले हैं, कैसे वह हरिदास ठाकुर जी का पतन कराना चाह रहा था। तो ये स्टैंडर्ड है, कोई भी व्यक्ति भजन में आगे बढ़ता है या कोई ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो उसको लोग डिस्टर्ब करते ही हैं। तो कैसे वहाँ ये परंपरा में चलते आए हैं तो ये अब उस परंपरा को हम आज सुनने वाले हैं। से मेरे संग बोलिए, से देशाध्यक्ष नाम रामचंद्र खान, वैष्णव विद्वेषी से पाषंड प्रधान। से देशाध्यक्ष, उस देश का अध्यक्ष का नाम था रामचंद्र खान। अब कौन से देश का? बेनापोल। बेनापोल में हरिदास ठाकुर जी रह रहे थे एक वन में, और निर्जन वन में रह के भजन कर रहे थे, कुटिया बना करके, और ब्राह्मण के भिक्षा ले रहे थे। याद आ रहा था? तो इनके गुण क्या थे रामचंद्र खान के? क्या गुण थे उनके? वैष्णव विद्वेषी, वैष्णवों का विशेष रूप से द्वेष करने वाला था। से पाषंड प्रधान, मतलब नास्तिकों में श्रेष्ठ। नाम क्या है? रामचंद्र का नाम क्या है? रामचंद्र। नाम है रामचंद्र, लेकिन वैष्णवों का विद्वेषी है तो भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हुआ। बहुत बड़ा शिक्षा मिल रही कि नहीं? अब मैं बता रहा हूँ ना कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी जरूर हैं, लेकिन एक एक बात आपको ध्यान रखेंगे तो खजाना भरा हुआ चैतन्य लीला में, है कि नहीं? नाम रामचंद्र, लेकिन वैष्णवों का विद्वेषी है। तो देखिए आगे, आप देखिए कि क्या दुर्गति इसको प्राप्त होती है। हरिदासे लोके पूजे सहिते ना पारे, तार अपमान करीते नाना उपाय करे। हरिदास का लोक में पूजन हो रहा था। लोक मतलब समाज में। क्यों हो रहा था? उनके प्रभाव की वजह से हो रहा था, भजन के प्रभाव से। सहिते ना पारे, उसको सहन नहीं हो रहा था। तो तुम क्यों नहीं जप करते? तुम्हारा भी सम्मान होगा। वो नहीं करेगा, वो ठंडा पानी में दीजिए। तुम क्यों नहीं भजन करते? वो खुद भजन नहीं करेगा, लेकिन जो भजन कर रहा है और उसको सम्मान प्राप्त हो रहा है, उसको सहन नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे दिक्कत क्या? किसी को सम्मान मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत हृदय में है। मात्सर्य की रेफरेंस समझ आई? पर, बोलो, पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम। पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम, दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन कर पाना, ये मात्सर्य है। लेकिन एक विशेष बात है कि ईर्ष्या और मात्सर्य में क्या अंतर है, किसी को पता है? देखिए, ईर्ष्या में व्यक्ति दोनों एक ही मतलब विषय में प्रवीण है। मान लो आपको चिल्ला बनाना आता है, मुझे भी चिल्ला बनाना आता है, तो दोनों एक विषय एक में प्रवीण हैं। तो अब अच्छा चिल्ला आप बनाओगे तो मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे अच्छा चिल्ला बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपको ओबीएस चलाना आता है, ओबीएस चलाना नहीं आता है, और मुझे चिल्ला बनाना नहीं आता है, तो अब मेरे को चिल्ला बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप चिल्ला क्यों अधिक बना रहे हैं। अच्छा, आप अच्छा काम कर ही क्यों रहे हैं? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस काम को कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अब अच्छा, आपकी प्रगति क्यों हो रही है? या कहें कि आपको ओबीएस चलाना क्यों आ रहा है। बहुतों को ओबीएस का मतलब ही नहीं पता होगा, लेकिन वो क्यों कर रहा है। वो मेरे एक रिश्तेदार थे, उनके ऊपर भूत छोड़ दिया था किसी ने। तो मैंने कहा क्या होगा तुम्हारा? उनकी भी दुकान, दो दुकान वाले थे। तो मैंने कहा तुम्हारी दुकान का कंपटीशन? कहते नहीं, हमारी दुकान मटके की थी, उनकी दुकान नाई की थी। तो नाई का कंपटीशन मटके वाले से तो होगा नहीं, लेकिन उसकी दुकान चल रही है तो उसको नष्ट करने वाले हैं। तो हरिदास ठाकुर, समझ में आ गया ना? तो ये उसकी मात्सर्यता है। इसको जरा रिवर्स कीजिए। अगर दूसरे के उत्कर्ष को देख करके आपको प्रसन्नता हो रही है तो इसको वैष्णव कहा जाएगा। और ऐसा ही व्यक्ति भागवत के और नाम के रस के सुख को अनुभव कर सकता है। इसका खुद का नाम क्या है? रामचंद्र, लेकिन शुद्ध हो रहा है? नहीं शुद्ध हो पा रहा है, क्योंकि वैष्णव विद्वेषी है। डज दैट मेक सेंस? हरिदास, आप में से कितने लोग चाहेंगे कि कहीं हरिदास ठाकुर जी मिल जाए, उनके चरणों का स्पर्श मिल जाए हमको, उनका हाथ हमारे सर पे आ जाए,
आप लोग ऐसे वैसे अब आप एक्चुअली क्या कहते हैं, एक धारणा कर सकते हैं हरदास ठाकुर जी खड़े हुए हैं और अपने उनके हाथों से एक दिव्य प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में जा रहा है और आपके हृदय चक्र में पहुँच करके आपके हृदय चक्र में हरिनाम के प्रति प्रेम को भर रहा है। एक्चुअली बहुत महान वैष्णव है। एक उन्होंने मुझे बताया था कि इस प्रकार से भी हम लोग धारणा कर सकते हैं कि हम नारद जी के पास बैठ के जप कर रहे हैं, या हम हरिदास ठाकुर जी के आश्रम में बैठ के जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के पास बैठ के जप कर रहे हैं। ये कोई कठिनाई नहीं है। वैष्णव का स्मरण करने मात्र से हमारे पाप नष्ट होते हैं। आप जानते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोले थे कि आप खाली स्मरण करने मात्र से घर पवित्र हो जाता है, फिर आपके चरण धुलने का तो कहना है कि भागवत पढ़ा था। यस, तार अपमान करीते नाना उपाय करे। भाई हद हो गई। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके पास हरिदास ठाकुर जी आएंगे तो आप नानाविध उपाय से उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। कहीं हरिदास ठाकुर जी आ जाएं तो हम उनका सेवा करेंगे, है ना। इसे आप लोग हिंदी में कहते हैं क्या पाएं क्या कर दें। सुना आपने? क्या पाएं क्या कर दें। थोड़ा थोड़ा यहाँ भक्ति करते हैं, भक्ति का ढोंग करते हैं तो लोग इतना सम्मान करते हैं कि भाई क्या पाएं क्या कर दें, है कि नहीं। और हरिदास ठाकुर जी आए तो, लेकिन इसका देखिए दुर्भाग्य क्या है। हमको समझ में नहीं एक चीज़ कि क्या भगवान इसको इस पिक्चर में क्यों चुना, बेचारा ये ड्रामा रोल क्यों दिया बेचारे को। बड़ी उसकी फजीयत होने वाली है, देखिएगा आगे क्या होता है। कोनो प्रकारे हरिदासेर छिद्र नाही पाए, वैश्य गणे आनी करे छिद्रेरा उपाय। कोनो प्रकारे, अब तो बांग्ला समझ सुनी के लेकिन कोनो प्रकार का मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रकार से हरिदासेर छिद्र नहीं, हरिदास में छिद्र छेद नहीं पाया। दो, वेरी गुड। छिद्र मतलब दोष। कपड़े में है बड़े ये छिद्र दिख गया, ऐसे कहते छिद्र नहीं पाया, मतलब कहीं कोई उनके आचरण में उसने दोष नहीं पाया। अब थोड़ा इस पे विचार कीजिए कि दोष आ कैसे सकता है आचरण में, ये कोई कैच कर सकता है क्या। हमारे आचरण में, हमारा आचरण होना कैसे चाहिए कोई बता सकता है? सिंपल सी बात। चलिए आप लोग नहीं बता पाएंगे मैं क्या सोच रहा हूं। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग का त्याग करना ये वैष्णव का आचरण है। तो अब असत वस्तु क्या होगा, स्त्री संगी और कृष्ण अभक्त अभक्त आर। स्त्री संगी एक, कृष्ण अभक्त आर। जो व्यक्ति स्त्री संगी है और दूसरा अभक्त है, तो ये दो प्रकार के असत हैं। तो ये है, इसको से दूर रहना वैष्णव का आचरण है। तो अब व्यक्ति क्यों करेगा इसको, इनका संग क्यों करेगा? भोग की वासना होगी तब करेगा। बेसिकली भोग की वासना होगी तभी व्यक्ति गलत आचरण करेगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि हरिदास के चरित्र में छिद्र क्यों नहीं था, क्योंकि हृदय में कोई भोग वासना नहीं है, तो इसलिए कोई असत्संग नहीं। तो गलती देखोगे कहाँ? द लाइफ ऑफ अ डिवोटी इज a transparent glass. A sadhu lives in a house of transparent glass. Make sense? A sadhu lives in a house of transparent glass. सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य यथांगपाणे यो मायया संततयानुभृत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वही व्यक्ति भगवान की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है, जो अमाया निष्कपट भाव से क्या अमाया यो माया संतत, संततया मन निरंतर रोज, और निरंतरया अनुवृत्त कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से उनका भजन करता है। तो भजेत ऐसा भजन करता, तत्पाद सरोज गंधम, उनके चरण कमलों से आने वाली गंध को वह सूंघ लेता है, खुश हो जाता है उनकी भक्ति करके। तो कोई छिद्र नहीं देखा, कहीं तो गलती देखिए, पकड़े उसको मैग्नीफाई करें। तो यह तो अब आप समझ लीजिए कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे आपके ऐसे कोई प्रशंसक जरूर हो जाएंगे जो बहुत ध्यान से देख रहे हैं। सो सम्यक दर्शनापमान, कहीं कोई गलती दिख जाए। कई बार मेरे को पूछा गया कि प्रभु जी आप प्रीचिंग कर रहे हो तो परेशान क्यों करते हैं आपको?
तो उन्होंने कहा भाई सब लोग प्रेम कर रहे हैं तो ये भी प्रेम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई गलती दिख जाए ऐसे करने में, और ना गलती हो तो गलती का निर्माण कर दें। अब समझ में आ रहा है ना? पिछले दिन की घटना, कुछ दिनों की घटना है, गलती ना हो तो गलती का निर्माण करवा दें। आप भी उस दिन बता रहे थे मेरे को भक्तों के बारे में, कल ही आज से बता रहे थे, गलती ना हो तो गलती का निर्माण कर दें। मान लो जैसे ये कोई सफ़ेद कुर्ता है तो गंदा है, ऐसे इंक छिड़क दो, देखो कितना गंदा कुर्ता पहना हुआ है, ऐसा करके। तो इसने क्या किया, वेश्यागण आनी करे छिद्रेर उपाय, वेश्याओं की समूह को लेके आया, वेश्यागण आनी लेके आया और कहा कि छिद्र का उपाय करो। छिद्र नहीं है लेकिन छेद करो छेद करो। किंतु उसे किसी भी उपाय से हरिदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष नहीं मिल सका, अतएव उसने स्थानीय वेश्याएं बुलाई और वह हरिदास की पवित्रता को श्रेयहीन करने की योजना बनाने लगा। तात्पर्य यह तो नास्तिक पुरुषों की विशेषता है। और ये कौन थे? पाषंड प्रधान, नास्तिकों में प्रधान वो अब यहाँ प्रधान मतलब मुख्य, प्रधान मतलब वो नहीं जो गुणों की साम्यता स्थिति है, नहीं। किंतु तथाकथित धर्मविदों, साधुओं, फकीरों, सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों में भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनेक शत्रु हैं। आप लोग पता नहीं कैसे कहते हो कि और कहीं जाओगे, चैतन्य चरितामृत से बच के कहाँ जाएंगे? ये किसके तात्पर्य पढ़ रहे? इसे मैं लिख के लाया हूँ ना मैं तो लिख के लाया हूँ, छाप छाप कर ला रहा हूँ ना। आप भी सुबह सुबह तो तैयारी करके लाए हो, तुम गर्मा गर्म है कि नहीं छाप के। जो सदैव उसमें दोष निकालने का प्रयास करते रहते हैं वे इस पर विचार नहीं करते कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये आंदोलन स्वयमेव अग्रसर हो रहा है। हमारे मैं कहूँ गंगा जी में खड़ा हूँ, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे गंगा जी तुम्हारे रहने से नहीं बढ़ रही, तुम तो बीच में आ रहे हो, तुम्हारे गंगा जी बह रही हैं। और अद्भुत बात यह कि हम मूर्ख सोच रहे हैं कि हम प्रचार करेंगे और होगा नहीं, तुम नहीं करोगे तो किसी और से करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि इसका प्रसार विश्व के नगर नगर तथा गांव गांव में हो। हम महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास काफी सफल रहा है। किंतु इस आंदोलन के शत्रु इसमें उसी तरह दोष निकालने का व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं जिस तरह धूर्त रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर का विरोध किया था। तो आप देखिए, प्रचार मतलब विरोध। नदी की धारा चल रही है, नीचे की ओर जा रही है कि नहीं? तो उसमें नीचे की ओर बहने में तो कोई विरोध नहीं है। विरोध कब होगा? जब आप ऊपर घूम जाएंगे। गोइंग टू बैक टू गॉड हेड मीन्स विरोध, नहीं तो बाकी गुणों की धारा तो हमको नीचे निम्न योनि में डाल ही रही है। अगर प्रचार कोई सामान्य क्रिया होता तो माया ध्यान ही नहीं देती। अगर प्रचार कोई सामान्य कार्य होता तो माया ध्यान ही नहीं देती। आप ही देखिए YouTube पे कितने लोगों के व्यूज़ होते हैं जिसमें लाखों लाखों व्यूज़ होते हैं। उनको कुछ कोई खास परेशान नहीं कर रहा है। आप व्हाटएवर केक बनाने की रेसिपी बना के भेज रहा है, 1 करोड़ व्यूज़ हो जाए, लाखों व्यूज़ से कुछ नहीं हो रहा है। उधर किसी को कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन आप कृष्ण भावना का प्रचार कीजिए, और बहुत सिंपल है कृष्ण प्रभुपाद जी की तात्पर्य, मैं तो खाली पढ़ रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि कुछ लोग परेशान आपको कर रहे हैं। वाई? आपको क्या कहते हैं उसको, दे आर सर्टिफाइंग दैट यू आर प्रीचिंग प्रॉपरली। समझ में आ रहा है आप लोगों को? किन किन भक्तों का हम नाम बता रहे थे? श्रीमान राधेश्याम प्रभु का शरीर बिल्कुल खराब हो गया है, और कौन के बता रहे थे आप नाम? परम पूज्य हलधर महाराज को भी 1 महीने बेचारे वो चल हिल भी नहीं पाते, पैरालिसिस हो गया था। अमरेंद्र प्रभु को भी स्वास्थ्य बहुत खराब है, मैंने सुना। अभी मैंने सुना लाल गोविंद प्रभु को भी इधर रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अभी प्रशांत मुकुंद प्रभु की सर्वाइकल का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये कोई खास ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत बड़े भोगी, कोई भोगी वोगी नहीं है। ये प्रसाद है भगवान के प्रचार करने का।
एक भक्त ने, तनिष्क ने मुझे शेयर किया था भक्ति सुदन सर ठाकुर जी का स्टेटमेंट की, ब्लेसिड आर दोज हु एक्सेप्ट सफरिंग फॉर प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। और दुख तो भोगना ही जगत में। अरे एक चीज बताओ ना, यहाँ लोग मर नहीं रहे हैं क्या? आर्मी में लोग नहीं मर रहे हैं? एनीवेज, भगवान रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से ये परंपरा में, जैसे ये गुरु शिष्य परंपरा चल रही है ना भक्ति की, ऐसे ये परंपरा चल रही है पापियों की जो वैष्णवों से द्वेष करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। लेकिन देखिए अमेजिंग बात क्या है, तथाकथित धर्मविद, धर्मविद मतलब धर्म को जानने वाला। तो जो धर्म को जानने वाला है वह नाम की प्रचार को रोकेगा? साधु, फकीर, सन्यासी और ब्रह्मचारी जो जिसे कहते हैं धर्म ध्वजी कहा जाएगा, धर्म का ध्वज लेके चल रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक धर्म है, परधर्म, भगवान का नाम उच्चारण, उसी को रोकने का प्रयास करते हैं। वहां पे आगे अन्यथा चैतन्य भागवत में लिखा, कहाँ लिखा हुआ है कि जोर जोर से हरे कृष्ण करो, भगवान विष्णु सो रहे, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो आंखें खोल देंगे और पूरे प्रलय लेके आ जाएंगे। ये सब बातें बोलते हैं। चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। ये कंसेप्शन है लोगों के, कुछ भी बोलते हैं लोग। चलो तो वैश्य बोला, इतने क्या कहा, वैश्य गण कहे ए वैरागी हरिदास, तुम्ही सब कर इहार वैराग्य धर्म नाश। वैश्याओं से उसने कहा कि ये वैरागी हरिदास, ये हरिदास वैरागी हैं। वैसे ये अप्रिशिएट कर रहा है कि वैराग्य है इनमें ये तो समझ रहा है कि वैराग्य है इनमें। इसका मतलब क्या है, विराग, राग मतलब आसक्ति, विराग मतलब अनासक्ति। इनको विषयों से कोई आसक्ति नहीं है। देख, वैसे एक अमेजिंग बात है, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि हरिदास ठाकुर जी का वह गुणगान भी कर रहा है। मुख से गुणगान तो निकला, आज तक मैं देखो, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। ए वैरागी हरिदास, हरिदास ठाकुर जी वैरागी हैं, ये भी देख रहा है। लेकिन तुम ही सब कर यार वैराग्य धर्म नाश, तुम सब लोग मिल करके इसके वैराग्य धर्म का नाश करते हैं। एक स्त्री गिरा सकती है, तो अब 5-6 वैश्य मिल करके कोई गिराए, प्लानिंग करें तो बताइए क्या से रखे वो, बचेगा वो। तात्पर्य, भक्ति तो वैराग्य विद्या यानी वैराग्य तथा ज्ञान का मार्ग है। हरिदास ठाकुर इस मार्ग पर चल रहे थे, किंतु रामचंद्र खान ने उनके व्रत को खंडित करने की योजना बनाई। वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय भोग, विशेष करके यौन सुख का परित्याग। इसलिए ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ को स्त्रियों से संबंध रखने का कड़ा निषेध है। हरिदास ठाकुर जी कठोर वैरागी थे, इसलिए रामचंद्र खान ने वैश्याओं को बुलाया, क्योंकि वे अपने स्त्री सुलभ प्रभाव से ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने और भक्ति में लगे वैरागी या पुरुष को दूषित करने की विधि जानती हैं। ये एक पतिव्रता नारी की नहीं करेगी, वो एक वैश्या ही कर सकती है। रामचंद्र खान द्वारा हरिदास ठाकुर का व्रत भंग कराने के लिए अन्य स्त्रियों को फुसला पाना असंभव था। अन्य स्त्रियां ऐसा नहीं करने वाली थी, इसलिए उसने वैश्याओं को बुलाया। भारत में स्त्रियों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलजुल पाना कभी संभव नहीं रहा, किंतु यदि कोई वेश्याओं से संगति करना चाहता था तो उसके लिए वेश्याओं के क्षेत्र में वेश्याएं मिलती थीं। भगवान कृष्ण के काल में वेश्याएं थीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान की अगवानी करने द्वारकापुरी की वेश्याएं भी आई थीं। यद्यपि वे वेश्याएं थीं, किंतु वे भी कृष्ण भक्त थीं। तो स्पष्ट समझा रहा है कि वैश्याओं को बोला कि इसका वैरागी धर्म का नाश कर दो। वैश्य गण मध्य एक सुंदरी युवती, से कहे 3 दिने हरि बेतारमती। वैश्यागणों के मध्य में एक सुंदर युवती थी, जिसने कहा कि 3 दिन के अंदर हम उसकी मति हर लेंगे। इतना तो टाइम दीजिए भाई। खान कहे मोर पाई के जाऊ का तुम्हार सने, तुम्हार सहित एकत्र तारे धरी जे न आने। रामचंद्र ने कहा कि मोरम पाइक मतलब मेरे सैनिक, जाऊ का तुम्हार सने, जाएंगे तुम्हारे साथ में, तुम्हार सहित एकत्र तारे धरी तेना, यानी जब देखेंगे तुम वो दोनों को साथ में तो उनको पकड़ करके ले आ जाएंगे। जरूर उसने गड़बड़ किया है। वेश्या कहे मोर संग हऊ का एक बार, द्वितीय बार धरी ते पाइक लई मु तुम्हार। वेश्या ने कहा मोरा संग, मेरे संग को संग हऊ का एक बार, कम से कम मेरा संग एक बार तो हो जाने दीजिए। हऊ का ना, है ना,
द्वितीय बार धरिते, दूसरी बार में उसको धर लीजिएगा, पकड़ लेंगे। पाई का लाई मो तुम्हार, आपके सैनिक दूसरी बार में उसको पकड़ लेंगे। एक बात मैं बोलने वाला हूँ कि जिन लोगों को जरा सी भी अश्रद्धा हो चैतन्य चरितामृत में, हल्की सी बची रह गई हो, तो एक बात समझ लीजिए, अंतलीला के अंत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो लिखवा रहा था वो और लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। ये चैतन्य चरितामृत स्वयं चैतन्य महाप्रभु लिखवाए हैं, तो इनके श्लोकों को बोलना ही पवित्र करने वाला है। साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से संपर्क प्राप्त करने के बराबर है। इसमें कहीं नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग, अद्भुत बात है कि हम चैतन्य चरितामृत पढ़ा रहे हैं, हमारे 2 नॉटिक स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भागवतम पढ़ाइए। अरे जब पीएचडी पढ़ा रहा हूँ तो कहीं एमए पढ़ाइए, उसमें तो ज़्यादा समझना पड़ रहा है। यहाँ तो ये पीएचडी आसान है आपकी, बताइए। अच्छा, इसके बाद कोई ग्रंथ बचता नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में सार, मतलब सभी ग्रंथों के सार दिया गया है। उपदेशामृत, लघु भागवतामृत, और अब देखेंगे जगह जगह बहुत सारी बातें इसमें आई हुई। तो वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव आचरण सब क्लियर होता चला जाएगा। बड़ी तीव्रता से भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। थोड़ा शता सुनिए। तो दूसरी बार में अगर वो आएंगे तो पकड़ लेना उनको। रात्रि काले से वेश्या सुवेशो धरिया, हरिदासेर वासाय गैला उल्लसित हैया। रात्रि काल में उस वेश्या ने बहुत सुंदर वेश धारण कर लिया और हरिदास के वासाय अर्थात घर पे, वासाय गेला, हरिदास के घर पे जा करके उल्लसित हुए, बड़े उत्साह से गए कि आज तो हम इसको प्रलोभित कर लेंगे। एक और भी देखिएगा कि जब भाषा सुन रहे हैं तो सुनते सुनते अब भाषा भी पकड़ में आने लगी। संस्कृत तो कुछ पकड़ में आ ही गई, अब बांग्ला तो अपनी जेब में आ जाएगी। ठीक है। तुलसी नमस्कारी हरिदासेर द्वारे जाइया, गोसाई र नमस्कारी रहीला दांडाइया। तुलसी नमस्कारी, उसने तुलसी को नमस्कार किया। तो ये दिखाने के लिए कि मैं भी डिवोटी हूँ समथिंग हम भी समझ रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि वैश्या को भी पता था कि भाई तुलसी जी को नमस्कार करना चाहिए। दृष्टा स्पृष्ट तथा देहाता वाला अमेजिंग तो थी। कल्चर की बात है कि तुलसी को एक वैश्या भी इस बात, एक्चुअली वैश्या जो है सोहेल, ये तो सभी जान सकते हैं कि ये महान है। जैसे हमारे मंदिर के ऑफिस के बगल में तुलसी जी का स्तंभ लगाया गया। तो पहले, बहुत पहले की बात है, मतलब 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब डेट शास्त्र याद नहीं आती ना, अप्रॉक्सीमेटली मुझे सेवा मिली थी। तो वहाँ पे एक छोटा जाली थी और वहाँ जाली में तुलसी रखी हुई थी, नॉर्मल जाली बना लेते हैं, तो कुछ उसमें लिखा नहीं था। तो मुझे सेवा मिली थी कि इसको चेंज करके आप प्रॉपर बनाइए। तो मैंने बनाया, अपने कहा जब बना ही रहे तो क्यों ना सुंदर से बनाया जाए। फिर मैं सोचा जब बना ही रहे हैं तो इधर परम पूज्य भक्ति श्याम माधव महाराज तुलसी जी में बड़े एक्सपर्ट है, तो उनकी महिमा लिख देते हैं। तो फिर जब फ़ायदा बना ही रहे तो फ़ायदा हो जाए कि नहीं, दिक्कत है क्या है। और उसमें लिखा हुआ जो उसको परिक्रमा करेगा वो 4 मुक्त हो जाएगा और देखने से। और कई बार लोग फ़ोटो लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा कि नहीं जितने लोग परिक्रमा करेंगे उसका फ़ायदा मेरे वेल्डर को भी मिलेगा और मुझको भी मिलेगा। इसीलिए प्रचार करते रहना चाहिए। और परम पूज्य भक्ति श्याम माधव महाराज बोले कि भाई परिक्रमा का विधान तो 3 का है, तुमने 4 क्यों लिखा। मैंने कहा महाराज जी 1 एक्स्ट्रा कर लेंगे तो क्या दिक्कत है कम तो नहीं लिखा, 2.5 तो नहीं लिखा। तो ठीक है, हम महाराज से सीखे यहाँ पे कि सब कुछ शास्त्र के अनुसार बोलते हैं। कहते 3 लिखा है मैंने, तुम 4 क्यों बोले। हमने कहा लोग करते तो कुछ है नहीं अपने जीवन में कुछ पुण्य करते नहीं है। वृंदावन में अगर एक पग ले रहे हैं तुलसी जी के चारों ओर तो कुछ पाप ही कम होगा ना, 1000 गुना फायदा मिल जाएगा। 3 बोलेंगे तो 2.5 पे छोड़ जाएंगे, तो कम से कम 4 बोलेंगे 3.5 तो करेंगे। जैसे अभी उस दिन मुझे सुबह आप लोगों को मिलना था तो मेरी 1.5 परिक्रमा हो गई थी और उसमें परिक्रमा छोड़ी नहीं जाती है, तो इसलिए मैं पूरा 4 परिक्रमा मंदिर की करके आया था। मंदिर की परिक्रमा 4 बार होती है, उससे पहले बीच में खंडित नहीं करनी चाहिए। आपने उठाया है तो 4 बार करके निकलिए, मिनिमम 4 टाइम्स हैव टू डू। ये देख रहे हैं सिखाना कितना पड़ता है, सब जानते हैं, सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो ब्रह्मा है, सब जानते हैं, बताना पड़ेगा ना। 4 बार दिखाऊंगा आपको मैं हरिदास हरि भक्ति विलास। कोई बात नहीं, तो एक बार और बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है अरे ब्रज में चलने मात्र से वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो तुलसी नमस्कारी हरिदासेर द्वारे जाइए। उसके बाद अब वह
हरिदास के घर में गए। तो आप समझ रहे हैं कि कुटिया थी, कुटिया के बाहर तुलसी, तुलसी को प्रणाम किया, उसके बाद वहीं से सुकृति चालू हो गई उसकी, और अब वह हरिदास की कुटिया में है और वहाँ और कोई भी नहीं है। गोसाई रे नमस्कारी, गोसाई यानी कि हरिदास ठाकुर जी को नमस्कार। रहिला दंडाइए, दंडाइए मतलब खड़ी हुई, खड़ी रही, दरवाजे पे वह खड़ी रही। अंग उढ़ंगा अंग उघाड़िया दिखाई वसीला दुयारे, कहिते लागिला किछु सुमधुर स्वरे। अंग उघाड़िया, अंग को उघाड़ना मतलब दिखाना, उघाड़िया अंग को खोलना मतलब अंग प्रदर्शन समझ आ गया। अंग प्रदर्शन करके दिखाइया वसीला दुयारे, दिखा करके वसीला दुयारे, द्वार पे बैठ गई। कहिते लागिला किछु सुमधुर स्वर है, और बहुत ही सुमधुर स्वर में कह रही। अब कुछ शिक्षा हम देख ही लें। अंग उगाड़ने का काम कौन करता है? वैश्या करती है। देखिए हम तो कभी कभी देखते हैं इधर के मंदिर में, जो स्पेशल देखते हैं कि हम लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हैं और किसी स्त्री को या माता को इतना मतलब गर्मी लग रही है, इतनी बॉडी में गर्मी है कि खुला ब्लाउज मतलब होता, समझते से क्या होता है, और उसके बाद वो स्वेटर भी नहीं पहनने का, इतनी बॉडी में हीट है, ये दिमाग में हीट है, हम लोग को स्वेटर में भी ठंड लग रही है। तो कपड़े का प्रयोजन शरीर को ढकना होना चाहिए। तो ये सब काम तो एक वैश्या ही करेगी। ये आपको बहुत सामान्य सी बात लगती है, लेकिन हमने कई बार प्रभुपाद जी की माता जी जो डिसाइपल्स हैं उनसे पूछा कि भाई आप लोग इतना अच्छे से कपड़ा पहनते हो, कि आजकल की डिवोटी लड़कियां जो हैं वो क्यों गड़बड़ पहन रही हैं, उनको क्यों ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है? तो कोई उत्तर ही नहीं आता। बार बार ये सोचते हैं लोग कि बिल्लियों के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो देखिए जो भी हो, जो भक्त माता सुन रही हैं उनको मुझे ध्यान रखना चाहिए कि वी आर नॉट व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। ये बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ देख रहे हैं ना कि हरिदास ठाकुर जी की चित्त को दूषित करने के लिए आए। तो अब ये हम यह नहीं कह सकते हैं कि कि हमारा शरीर हम कैसे भी पढ़ें, कैसे भी पहने। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, ईट एज पर योर लाइकिंग एंड ड्रेस एज पर अदर्स लाइकिंग। लाइकिंग मीन्स लोगों को प्लीजिंग लगे। ये नहीं कहेंगे आप कहेंगे प्रोजिकल से जीन्स पहन के आइएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसीलिए होता है फर्स्ट ड्रेस एंड कंप्लीटली एंड देन एड्रेस। बहुत अच्छी शिक्षा है। इज इट ओके विद साउंड्स फॉर एवरीवन? बीच में वो अनम्यूट, बीच में जान गया, ठीक है। अभी ठीक है सबके लिए आवाज़? हाँ ठीक है। तो अंग उघाड़िया दिखाई वसीला दो यारे, कही थी लागिला किछु सुमधुर सरे। तो दो आकर्षण के तरीके, एक तो अंग दिखाएगी और उसके बाद वाणी से कान को, यानी कि आंखों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगी और कान को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगी। वैसे भी सारा डिस्टर्बेंस आंख और कान से ही होता है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। हिसिंग की नॉइज आ रही है क्या? चेक कीजिए। इज इट ओके? आ रही है क्या? ओके है, ठीक है। हरे कृष्णा। सो आगे पढ़ते हैं। हम लोग जब शास्त्र पढ़ रहे हैं तो अपने रिफ्रेमिंग के लिए पढ़ रहे हैं। अब दुनिया सीखेगी, जब दुनिया पढ़ेगी नहीं तो उसे क्या मतलब है? अब क्या बोला उसने? ठाकुर तुमी परम सुंदर प्रथम यौवना, तोमा देखी कोन नारी धरिते पारे मन। कभी आप लोग जिंदगी में गाए हैं इसको इस तरह से? बहुत रसमय है ना। ठाकुर,
अगर बोलती साले तो अब गुस्सा हो जाते कि नहीं। वैसा कोई किसी को साला बोले, बहनों ही बोला साला बहनों ही बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बोल ही सकते। लेकिन यहाँ कितने प्रेम से बोले, सम्मान से, प्रभु जी ठाकुर, प्रभु जी भी नहीं, ठाकुर। पुरुषों के लिए स्त्रियों से सम्मान प्राप्त करना बहुत बहुत आराम से वो फंस जाते हैं, बहुत आराम से फंस जाते हैं। एक भक्त थे जिनकी शादी हो गई थी, तो पहले बोलते हैं पहले तो कितनी बार प्रणाम करती थी, बोलती थी प्रभु जी आप ही क्यों नहीं गाते हैं, अब तो कुछ भी ध्यान नहीं देती हम नाम नहीं, वो तो पब्लिक में क्लास में बोल रहे थे तो इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। एक ईश्वर भाव होता है ना पुरुष में, तो कह रहे ठाकुर तुम ही परम सुंदर, तुम तो अत्यंत सुंदर हो। प्रथम यौवन, आपका यौवन एकदम बस शुरू ही हो रहा है। तोमा देखी कौन नारी धरिते पारे मन, आपको देखकर ऐसी कौन सी नारी होगी जो अपने मन को धर लेगी, धैर्य धारण कर लेगी। मतलब मैं नहीं धारण कर पा रही हूँ, मान लो हरिदास ठाकुर जी पूछे ये सब क्या कर रही हो तुम, तो कह रहे आपको देख के मेरा मन धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है। तो क्या चाहिए तुमको, मानो पूछें तो कह रहे हैं तोमार संगम लागी लुब्ध मोरा मन, तोमा ना पाइले प्राण ना जाए धारण। तुम्हारे संग के लागी, तुम्हारे संग तुम्हारे संग अपने आपका संग करने के लिए लुब्ध मोरा मन, मेरा मन लुब्ध हो रहा है। लिप्टन की चाह है आपको पता है, तोमा ना पाइले प्राण ना जाए धारण, ये आपने जोक सुना है ना, लिप्टन की चाय छोड़िए नहीं हो, कृष्ण कृष्ण, तोमा ना पाइले प्राण ना जाए धारण, और आपके प्राण को न सॉरी प्राण को नहीं आपको नहीं पाकर के मैं प्राण धारण नहीं कर पाऊंगी। बताइए कोई ऐसी स्त्री ऐसे करके बोलेगी किसी पुरुष को भी एकदम एकांत में, तो क्यों नहीं प्रभावित हो जाएगा व्यक्ति। ध्यान देना होगा कि बाहर क्या है उससे मतलब नहीं है, बाहर से तो क्षोभ हमेशा ही होता है, क्षोभ तो महाविष्णु भी बाहर से ही करते हैं कहा जाए, लेकिन अंदर क्या है उस पर निर्भर करता है। हम दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, दुनिया तो जैसे चल रही है चलती रहेगी। अपने हृदय को हम लोग कथा और नाम के द्वारा शुद्ध करें तभी व्यक्ति बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता है। इसीलिए बार बार मेरे मन में आता है कथा सुनते रहिए, तजंति अन्न स्पृहाम जना। क्या कहा हरिदास ठाकुर ने, कहा आओ डियर नहीं बोला यही है, बोला यही है, लेकिन छल करने के लिए। हरिदास कहे तो माँ करीमु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति यावत न होए आमार, तब तुम्ही वसी सुना नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति हैला करीमु ये तो मार मन। मैं समझता हूँ बोलते पकड़ में आ गया श्लोक। हरिदास ने कहा तुम करीमूंगा डियर, आई विल एक्सेप्ट यू कोई दिक्कत नहीं है, तुम छल करने आई हो ना। देखिए एक और बात समझ लीजिए कि हम सोचते हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसको कुछ पता नहीं है, उसको उल्लू बना देंगे, लेकिन वो उल्लू नहीं बन सकते हैं। हरिदास ठाकुर जी का आर पार देखने वाले व्यक्ति हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा। तो ये छल करने आए तो हरिदास ठाकुर जी भी से छल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको अंगीकार करने वाले, वेल अंगीकार करेंगे लेकिन अलग तरह से करेंगे। तो माँ करीमू अंगीकार, मैं तुमको निश्चित रूप से अंगीकार करूंगा। तो कोई कह सकता है कि आगे यहाँ पे आप लोग कोर्ट केस रखना है यहाँ पे कि हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि तो माँ करीमू अंगीकार, मैं तुमको अंगीकार करूंगा। अंगीकार का अर्थ क्या होता है? स्वीकार। आप लोग डिवोटी हो इसलिए आप क्या स्वीकार कर रहे हो, इसका अर्थ स्वीकार कर रहे हो। और ये सोच रहा है कि अंगीकार करूंगा, अंगीकरण का अर्थ ये भी होता है ना कि अंकों में भर लूंगा, इस प्रकार स्वीकार कर लूंगा, वह भी अर्थ है ना। तो ये तो क्या नाम से दिव्याशा सोच रही है, लेकिन हरिदास ठाकुर जी सोच रहे हैं इसको मैं स्वीकार करूंगा और शिष्या बना करके इसका उद्धार करूंगा। तो झूठ नहीं बोला हरिदास ठाकुर जी ने, अभी करने वाले हैं लेकिन आप देखेंगे आगे। लेकिन एक दिक्कत है, संख्या नाम समाप्ति यावत न हो हमारे, संख्या नाम जो भी हमारा संख्या नाम कर रहे हैं जब तक उसकी समाप्ति नहीं होती है तावत तुमी वसी,
तब तक तुम यहाँ बैठो, सुनो नाम संकीर्तन, और तुम नाम संकीर्तन को सुनो। अब देखिए यहाँ नाम संकीर्तन कौन सा नाम संकीर्तन है, वो बोल रहे हैं और बोल रहे कहते हैं संख्या संकीर्तन। हम लोग जब करते हैं जब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई बार चैतन्य चरितामृत में आप उसको शब्द सुनेंगे संख्या संकीर्तन। एक है मृदंग संकीर्तन और दूसरा संख्या संकीर्तन। तो एक व्यक्ति हमको पूछ रहे थे, भाई ये नाम संकीर्तन परम धर्म है, ये है वो है, ठीक अच्छी बात है, तो ये जब क्यों करना चाहिए? देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी संख्या पूर्वक नाम बोलते थे, इसलिए बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितने हुए? 16। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितने हुए? 32। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितने हुए? 48। ऐसे करके गिनते जा रहे हैं। यद्यपि हम ऐसे गिनते नहीं, हम तो खाली मणि घुमाते हैं, भगवान गिनते रहते हैं उधर बैठे, हमें कोई गिनने की जरूरत नहीं। 28,000 बार नाम हो गया, काम अपना अब चलते हैं हम लोग। सुन नाम संकीर्तन। नाम समाप्ति हैल करीमो ये तुम्हारा मन। नाम की समाप्ति के बाद जो तुम्हारा मन है वह मैं करूँगा। किसकी नाम की समाप्ति? जब हरिदास ठाकुर जी का नाम व्रत की समाप्ति हो जाएगी तब। मैं इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि माया भी तो ये करती है बार बार कि हमको स्वीकार कर लीजिए। तो एक चीज़ सीख रहे हैं आप पे भाई, ऐसा तो नहीं कि मैं माया से मुक्त हूँ या आप लोग शायद मुक्त होंगे, पता नहीं। तो उनको बोलो हाँ हाँ आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले हमारा 16 माला हो जाने दे, उसके बाद माया में जाएंगे। और काफ़ी संभावना है कि 16 माला पूरी होते होते हम लोग माया में ना जाए। तो जाओ माया में, लेकिन 16 माला के बाद। और वो पता कैसा होगा? जैसे एग्जाम्पल, रबर बैंड है किसी के पास? अगर आप लोग समझ रहे हो, रबर बैंड अगर उधार दे सकें 1 मिनट के तो समझाऊंगा मैं। बस बहुत वेरी गुड वेरी नाइस। तो ये आपका सुरक्षा घेरा है, दिख रहा आपको? बहुत दिख रहा है। यस, रबर बैंड 16 वाला। अब जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका 16 वाला हो गया, तो आप माया में जा रहे हैं, तो अब देख रहे हैं क्या हो रहा है? स्ट्रेचिंग। और उसके बाद आप नहीं जा सकते, फिर वापस आ जाएंगे आप। मेक सेंस? ये हमारा अनुभव है। आई हैव बीन इन माया वेरी नाइसली। अब तो हम वाइट में कोई दिक्कत नहीं, मेरे को चिंता ही नहीं बोलने। सैफर में तुम खुल के बोल। कई बार माया में जाता हूँ, ऐसे खींच जाता हूँ, फिर कहते हैं तो बोरिंग है, वापस चलते हैं कृष्ण के पास। माया थोड़ा खींचती है, खींचने काम ही उसका है, रास्ता कशी, फिर वापस आते हैं। डू यू एग्री कि आपके संग भी ऐसा होता होगा? और जो 16 माला नहीं करता उसमें क्या होता है? समझ आ गया? वो खींचा और माया के ही पास रह जाता है। समझ में आ गया है कि नहीं? और ये हमने देखा है। उधर ही बगल में जो रूम था जहाँ पे माता जी पहले रहते थे, एक भक्त थे, वो माला वाला नहीं करते, तो गए तो अब गए ही, वापस नहीं आए। मैं एक भक्त थे, मैं गए, मतलब मरने की बात नहीं कर रहा, मतलब माया में गए और गए, फिर भूल ही गए कि क्या होता है कृष्ण भावना। इधर ओके, ये तो अच्छा प्रॉप बन गया। इधर पकड़ा हुआ है, 16 माला कर लिया है, तो वापस आ जाओगे थोड़ी देर में, क्योंकि बोरिंग पहले ब्रह्म विद्यते ना, अरे कचरे रखा है यहाँ पे। लेकिन अगर भजन नहीं कर रहा है तो फिर वो माया के केम में ही रह जाएगा। एक्चुअली ये काम ही है माया का, इस तरह से करते रहना। तो आपने क्या कहना है माया को? आप जो बोल रही हम करेंगे, लेकिन अभी रुक जाइए, 16 माला कर लेनी थी उसके बाद। और ये सत्य है, प्रभुपाद जी बोले आप 16 माला करेंगे, देन कृष्ण विल हेल्प यू टू रिमेंबर हिम एंड नॉट फॉरगेट हिम। बहुत अच्छा है। दूसरा चीज क्या है कि व्यक्ति नाम बोल ना सके, लेकिन सुनने का भी प्रभाव होगा। समझ में आ रहा है? पहले सुन चुके हैं हम लोग। स्थावर जंगम किसी को भी प्रभाव होगा, तो हम लोगों को अपना माला जप बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि शुद्धता जागृत रहे। और जब आप कुछ बोलेंगे भगवान के बारे में या हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, तो यद्यपि आप तुरंत नहीं देख रहे हो कि उसका प्रभाव हो, तुरंत यहाँ भी आप प्रभाव नहीं देखेंगे। कथा लोग जानते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, हरिदास ठाकुर जी के सामने 3 रात्रि रुकना मतलब कितने अंधकार में होगी वो।
वो जो नाम बोल रहे हैं उससे 3 दिन लगा उसको ठीक होने में। कहानी तो आप जानते हैं, तो कितना अंधकार होगा। लेकिन यहाँ एक और शिक्षा ग्रहण कर देख सुन रहे हैं कि बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र, वो नहीं बोल रही है, लेकिन उसे कान में जा रहा है तो वह पवित्र हो रही है। अब समझ में आया मैं क्यों बोलता हूँ कि अपने जिनके छोटे बच्चे हैं उनको सामने बिठाकर जप कीजिए, बोलिए। माताओं को बोलता हूँ, फिर पैदा क्यों किया तुमने? बाद में बड़ा होगे तो वैसे भी सुनने वाला नहीं है, कम से कम जब तक चल नहीं पा रहा तब तक तो सुनाओ उसको। बच्चा खून नहीं पीता है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी सुनाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एता सुनी से वेश्यावसिया रहेला, कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल हैला। यह सुनकर के वेश्या वहीं पे रहने लगी और कीर्तन करते हुए हरिदास जी को प्रातः काल हैला, सुबह हो गई। ऐसा क्यों हरिदास ठाकुर जी करते हैं? कल मुझे 12 बजे नींद नहीं आ रही थी, हमने कहा चलो जब करते हैं, मैंने कहा नहीं सो लेते हैं, हमसे नहीं हो सकता इस तरह से पूरी रात, लेकिन उनको स्वाभाविक रूप से रुचि थी। प्रातः काल देखी वेश्या उठिया चलीला, सब समाचार जाई खाने र कहिला। प्रातः काल देख करके वेश्या उठकर चल दी और सारा समाचार उसने खान मतलब रामचंद्र खान को कहा। आजी आमा अंगीकार करिया छे वचने, काली अवश्य ताहर संगे हईब संग में। आज मुझे अंगीकार करेंगे, ये वचन उन्होंने किया है। अब घबराई मत, हो गया है प्रोजेक्ट, आगे बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। काली अवश्य ताहार संगे हईब संगे, कल अवश्य उनका संग हमको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दिन रात्रि हैले वैश्या आइला, हरिदास तारे बहु आश्वास करिला। दूसरे दिन और दिन मतलब अगले दिन रात्रि में वैश्या फिर से आई और हरिदास ठाकुर ने उसको बहुत आश्वास दिया, देखिए क्षमा कीजिएगा, सॉरी प्लीज़ सॉरी, कल ऐसा तो नहीं बोला होगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अब कल आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, आज निश्चित पूरी करूँगा। जैसे कि आजकल के वो बोलते हैं पॉलिटिशियन, पिछले 5 साल में नहीं हुआ, पिछले 10 पंचवर्षीय योजना में जो नहीं हुआ है वह मैं आपका पूरा करूँगा, और वह अभी वही धोखा देगा ठीक से। काली दुख पाइला अपराध न लईबाओ, काली दुख पाइला अपराध न लईब मोर, अवश्य करिमु आमी तुम्हाय अंगीकार। अपराध की क्षमा याचना करने हरिदास ठाकुर जी किससे? वैश्य से। देखो ना धोखेबाजी क्या चल रही है इधर से। काली दुख पाया, काली मतलब कल तुमने बहुत दुख पाया, पूरी रात तुमने वेट किया और तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, भूखी रह गई, तो बागनी भूखी रह गई अगर कह लीजिए तो। अपराध न लई बमोरा। देख रहे हैं प्रचार कैसे करना चाहिए। मैं आज एक भक्त को बता रहा था, हमने कहा प्रचार बहुत बढ़िया तरीका लोगों को जीतने का, प्रेम। देखो यहाँ झगड़ा कर रहे होते तो बवाल हो जाता, फिर झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हमको क्षमा कर दीजिए, हमारा अपराध है, आप हो गया, आप हमने बोला था आप स्वीकार करेंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे। अवश्य करीबू आमी तुम्हारे अंगर, आज तो हम जरूर आपको स्वीकार करेंगे। अच्छा, तावत यहाँ वशी सुना नाम संकीर्तन, नाम पूर्ण है पूर्ण हबे तो मार मन। तावत तब तक वहाँ यहाँ बैठो और सुनो नाम संकीर्तन, नाम पूर्ण हो जाएगा तब तुम्हारे मन को मैं पूरा करूँगा, मन की इच्छा को पूर्ण करूँगा। तुलसी रे ताके तुलसी रे ताके वेश्या नमस्कार करी, द्वारे वसी नाम सुने बोले हरि हरि। तुलसी के पौधे को और हरिदास ठाकुर को, ताके मतलब उनको, हाँ, तो तुलसी के पौधे को और उनको यानी कि हरिदास ठाकुर जी को वैश्या ने नमस्कार किया और द्वार पर बैठ करके नाम सुनते सुनते बोलने लगी हरि हरि। तो अब देखिए, यस्य श्रवण यह नाम श्रुति मात्रे ना पुमान भवति निर्मलः, जिनके नाम को श्रवण करने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। ये बोलते हैं दुर्वासा ऋषि, उसका बोलते हैं दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, अमरीश महाराज का ही बोलते हैं कि भगवान के नाम को सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो कभी कभी लोग बोलते नहीं हैं,
नए लोग, लेकिन वो सुन रहे होते हैं। इसलिए वैष्णवों को बोलना चाहिए, और वो पवित्र होते होते धीरे धीरे बोलने भी लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बोलना, अब आपस में अंतर क्या देख रहे हैं? जो व्यक्ति सुन रहा है वह सुनने की इच्छा नहीं कर रहा है, वो फोर्सफुली सुन रहा है। यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अंतर क्या हुआ। जब हम नाम बोल रहे हैं और नाम सुन रहे हैं, उसमें अंतर क्या हुआ? जैसे मैंने बोला हरे कृष्णा, अब आपकी इच्छा न भी हो तो भी आपने सुन लिया। लेकिन मैं कहूं कि हरे कृष्णा, तो आपने इच्छा किया बोलने का, तब तो आपकी जीभ पे आया। मैं कहूंगा कि आप हरे कृष्णा मत बोलना, क्या नहीं बोलना? देखा आगे कि नहीं? तो आया ना हरे कृष्णा। अच्छा बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं हरे कृष्णा, मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग बोलना मत हरे कृष्णा हरे बोलना मत, रुक जाओ। हरे कृष्णा फिर भी नहीं रुक पा रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। तो ये हो रहा था, वो पहले बोल रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो उसका एब्जॉर्प्शन पहली रात में कहाँ था? पूरा इसी में था कि मैं कब बस कुछ समय ही बाद तो माला बंद कर ही देंगे और मुझे संग इनका मिल जाएगा। कुछ एब्जॉर्प्शन समझ रहे हैं? एब्जॉर्प्शन मतलब अभिनिवेश उसका। लेकिन कहाँ से सुन रही कि नहीं सुन रही है? कुछ सुनाई पड़ा, कुछ सीखा आपने इसमें? बिल्कुल भोग में अभिनिविष्ट जीव भी हरिनाम सुनेगा। ही विल बी द नेम विल पियर समझ रहे, कानों को भेद करके उसके हृदय में जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमारा काम ही, हम भक्तों का काम है डिस्टर्ब करना। अब इसको कर्मयोग और ज्ञान योग की क्या शिक्षा देंगे बताइए? वैश्या की वर्णाश्रम धर्म को निष्काम रूप से संपादित करने की क्या निष्काम भावना से संपादित करो, ये वैश्य को क्या बताएंगे? डायरेक्ट प्रीचिंग है कि नहीं? डायरेक्ट एक्शन। और ऐसा करते करते अब उसके कुछ बंधन खुले हैं, तो क्या बोल रही है? हरि हरि अहो बताश्वपचतो गरियान यद्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुवनु शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये। ते देखिए वैष्णव के संग से वैश्या, वैष्णव के संग से वैश्या इतनी बड़ी तपस्वी बन गए कि उसके मुख से हरि हरि उच्चारण होने लगा। और वो हरि हरि मिला कहां से? स्वयं साक्षात श्री हरिदास ठाकुर जी से प्राप्त हुआ। माता जी लोगों को प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, वैश्य को कर सकते हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। Got my point? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी नाम स्वीकार करने के लिए इच्छुक है वो करना, उसको होना चाहिए। और आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग देख रहे हैं, चैतन्य चरितामृत PhD ग्रंथ है और उसमें एक वैश्या के उद्धार का वर्णन है। भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार है और 8वें अध्याय की महिमा में एक राक्षसी के उद्धार का वर्णन है। 10वें स्कंद में पहला राक्षस कौन मारा गया? हाँ, और वो राक्षसी थी, उसके उद्धार का वर्णन है, पूतना। तो किसको रिजेक्ट किया जाए? आज सुबह जब मैं कोई लाइव क्लास देने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ। बड़ा सुंदर आज अनुभव था मेरा सुबह का। शायद जो लोग मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं वह भी इस प्रवचन को सुन ही रहे होंगे। करो, तुम तंत्र मंत्र करो और जितना चाहो उतना करो। लेकिन आज मैं हृदय से प्रार्थना कर रहा था कि बहुत मतलब मैं बहुत अच्छे से प्रार्थना निकली। इट वॉज नॉट कि मैं नाटक कर रहा हूँ, कि हमने कहा हे भगवान, जो मुझ पे तंत्र मंत्र कर रहे हैं, मुझे परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हृदय में आप अपना प्रेम भर दीजिए। एंड आई वाज जस्ट सुपर हैप्पी सेइंग दिस। हमने कहा हम नहीं जान रहे नाम कि हमारा कौन तंत्र मंत्र कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है, लेकिन कितना कुछ भी करोगे उनकी शक्ति कृष्ण बलराम से तो कम ही है ना। और तुम कर क्या पाओगे? मेरा तो कुछ कर नहीं सकते आत्मा का।
जो कर सकते हो उस देह का कर सकते हो, और उस देह का भी क्या करोगे? आकाश, वो तो क्या कर सकते हो? पंच तत्व, महाभूत, किसको मारोगे? पहले मरे हुए आकाश तो पकड़ नहीं सकते, पृथ्वी वटेवर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश कुछ भी करते रहो। तो मैं आज महसूस किया कि उस एक तो मेरे को हृदय में एक वेरी ग्रेट स्टेट ऑफ फियरलेसनेस थी, और दूसरा दिस फॉरगिवनेस। उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है वो बेवकूफ सा, कुछ नहीं कर पा रहा है। जो भी मैं आज तक तो मैं बोला नहीं, अब मैं खुल के बोला, जो भी भाई कर रहा है तंत्र मंत्र, तू कर, जितना चाहता है करना, मार ही तो देगा ना, मार दे। न जायते मृते व कदाचित, मार सकते नहीं, तुम्हारी जितनी क्षमता हो, मैं आपको मतलब प्रोत्साहन दे रहा हूं। अभी तो आप लोग कम कर रहे हैं, और करिए। अगर पंगु हो जाऊंगा तो आप यमुना में फेंक दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है? हु केयर्स? आई वॉज वेरी फियरलेस टुडे, वेरी फियरलेस कि मार तू यार, तुमको जो कुछ करना है। अब कृष्ण बलराम ही रक्षा नहीं करेंगे तो वही कमजोर माने जाएंगे ना। मैं आज बिल्कुल कृष्ण बलराम ने कहा आप ही अब रक्षा नहीं करेंगे तो आप भी कमजोर माने जाएंगे, आप ही कमजोर माने जाएंगे। कौन कर रहा है ये? बहुत बहुत इट्स अ वेरी वंडरफुल डे टुडे, वट एवर हैज हैपेंड इज अ वेरी वंडरफुल डे फॉर मी। आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सब लोग चाहे मीटिंग छोड़ दो, मेरे को डर था कि सैफरन चला जाएगा तो क्या हो गया। चला गया ना, मान लो किसी ने तंत्र मंत्र करा, मेरा दिमाग भ्रमित करा दिया और मैं सैफरन छोड़ दिया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ ना, ना मेरे फैमिली वाले मरे फैमिली वाले सामने बैठे हुए हैं, क्या हो गया? बल्कि मेरा वाला क्रीम पहन लिया मैंने जो मुझे पसंद आता है। क्या कर लिया तूने बताओ? एक व्यक्ति बोले देखो उस बाबा का, देखो ये वाइट हो गया है, क्रीम हो गया है। अरे तो भाई तुम कपड़ा से सुन रहे थे, अगर कपड़े से सुन रहे थे तो अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं अपना कपड़ा भेज देता हूँ, सैफरन वाला उसी को देख उसको रख देना, और अभी भी रखा हुआ उसको रख देना, उसको क्या कहते हैं तुम सुनते रहना, उसी से आवाज आती रहेगी। पता मेरे हृदय में क्या बहुत बढ़िया भगवान ने कृपा दी है, दूसरे से सम्मान लेने की भावना ही समाप्त कर दी मेरे को। अब क्या करोगे? परम पूज्य गुरु महाराज राधानाथ महाराज बोले, इफ यू डोंट एक्सपेक्ट ऑनर फ्रॉम एनीवन, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। हो गया ना इंडिपेंडेंट? कर लो जो कुछ करना है। अब तो मैं खुला चैलेंज बोल रहा हूं, तुम्हारे जो भी कर रहे हो वो कर, जो चाहो वो कर लो, जो चाहो वो कर लो। बहुत अमेजिंग लग रहा है। क्या डर रहे हो यार प्रचार करने में? क्या डरना है बताइए? क्या कर लेगा कोई? अरे मर भी गए तो भगवान श्री राम ने जटायु को अपने हाथ से संस्कार किए थे, और हम भी देख रहे हैं कि हमको सहायता करने वाले बहुत से लोग मिल जाए। बल्कि अच्छा हुआ, कहते हैं आप रेकी क्यों सिखा रहे हैं? हमने कहा अरे तंत्र मंत्र को करता है तो अपने रक्षक के लिए कुछ चाहिए। हमने कहा हम खुद ही नहीं सीखे, सारे सैनिक ट्रेनिंग दे दी है। मैं क्लास दे रहा हूँ, मान लो को अटैक करता है, दूसरे वक्त मेरी सहायता कर देते, और अन्य लोग प्रचार करेंगे, उनको परेशानी होगी तो मैं हेल्प कर दूंगा। गन सबको देनी पड़ेगी ना। एक सन्यासी भक्त थे, वो बहुत उच्च सन्यासी, मैं नाम नहीं रहा हूँ, तो एक व्यक्ति तांत्रिक हैं, तो उनको वह बोले कि तुम अपनी तमोगुणी विद्या का उपयोग भक्तों को बचाने में करो। भक्तों पे ऐसा अटैक होता ही रहता है, तुम उसका उपयोग करो। लगे पड़े रहते हैं भक्तों को बचाने में ऐसे करके। आप सबको तो भगवान की शक्ति है। एनीवेज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक व्यक्ति बोला प्रभु जी तो क्रीम में भी वैसे ही बोल रहे हैं गधा कहीं का, क्या कपड़े से आवाज आ रही थी, तुम कपड़े से आवाज सुन रहे थे। इतना भी नहीं समझा कि भक्ति उपाधि पर निर्भर नहीं करती है। हमको यही तो मजा आ रहा है कि भाई तेरे किसी की दम नहीं है कि मेरा ज्ञान छीन लो। सैफरन छीनना चाह रहे थे ना तंत्र करके, छीन लिया, चलो ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया तुमने, लेकिन क्या तुम मेरे ज्ञान को भी छीन लोगे? पैसा है तो पैसा छीन लोगे, कोई बात नहीं। जैसे मेरी माता जी कुछ लक्ष्मी मेरे नाम पे छोड़ गई तो मुझे उसको इनहेरिट करना पड़ेगा जो कुछ, लेकिन मैं जो ज्ञान यहाँ पे बांट कर, मान लो आज मर गया तो चैतन्य चेतामृत ज्ञान तो कोई आपको कहीं ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, सुन सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। वेरी नाइस स्टेट ऑफ फियरलेसनेस। मैं कभी कभी सोचा करता था कि जीसस क्राइस्ट को पता था कि ये लोग मुझे सूली पे चढ़ाएंगे तो भागे क्यों नहीं? हम तो भाग जाते ना वहाँ से। अरे बहुत सारी बात। दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। वी शुड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस फियरलेसली। चलिए, तो मैं खाली सब बात बोल रहा था कि यहाँ पे हरदास ठाकुर जी को कोई भय नहीं है उससे कि अकेले में आऊँगा, अकेले में आएगी वैसा, कहीं मेरा पतन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब वी हैव टू ऑब्वियसली कैन नॉट इमिटेट हरदास ठाकुर जी, लेकिन वन शुड प्रीच फियरलेसली।
तुलसी रेता के वेश्या, ना सॉरी तो हो गया उनका नंबर। अब देखिए तात्पर्य प्रभुपाद जी का, यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक वैष्णव किस तरह दिव्य युक्ति से पतितात्मा का उद्धार करता है। दिव्य युक्ति का मतलब दिव्य चालबाजी। यह वैश्या हरिदास ठाकुर को दूषित करने आई थी, किंतु उन्होंने इस वैश्या का उद्धार करना अपना कर्तव्य समझा। जैसा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बद्ध जीव बद्ध जगत में है तो उसकी बद्धता क्या है? चीटिंग। वो ईमानदार हो जाए तो आश्चर्य कीजिए। कैच किया आपने? बद्ध जीव चीटिंग करने के लिए ही ट्रेनिंग है, उसकी कंडीशनिंग है, वो चीटिंग करेगा क्योंकि उसे इंद्रिय तृप्ति चाहिए। देख रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति चाहिए थी वैश्या को, तो चीटिंग कर रही कि तुम बहुत सुंदर हो, ये हो, फलान ढिमकाना, तुम्हारे संग बिना कौन स्त्री रह सकती है, तो पता कैसे रह रही थी? जो भी है कि नहीं। लेकिन इन्होंने दया करके उसका वैश्या का उद्धार करना सीखा। प्रीचिंग रियली हैपेंस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कंपैशन। अनलेस वी हैव कंपैशन, निरुपाधिक कंपैशन, मतलब ये नहीं कि अब हमारे प्रति को अच्छा करेगा तब हम दया दिखाएंगे। ये को अच्छा करने आई थी, ये बात है। जो व्यक्ति अच्छा करे उस पर दया तो दुनिया भी दिखा लेती है, कर लेती है, लेकिन जो अच्छा ना करे उस पर दया दिखाए तब ना वैष्णव हुए। जैसा कि स्पष्ट दिखलाया गया है, उद्धार की विधि अत्यंत सरल है। उद्धार कैसे करे प्रभु जी? सरल है। वह वैश्या श्रद्धा तथा आदर पूर्वक हरिदास ठाकुर के सानिध्य में आई, जिन्होंने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा उसके भौतिक रोग को दूर कर दिया। यद्यपि उस वैश्या का कुछ और ही निकृष्ट उद्देश्य था, किंतु वह किसी तरह वैष्णव के सानिध्य में आई और हरि हरि उच्चारण का अनुकरण करके उसने उन्हें तुष्ट कर लिया। निष्कर्ष यह है कि वैष्णव की संगति, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन तथा तुलसी अथवा वैष्णव को नमस्कार करने से मनुष्य दिव्य भक्त बन सकता है। इस तरह उसका भौतिक कल्मश पूर्णतया धुल जाता है। क्या सीखा? व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से आए, लेकिन ये जो वस्तुएं, क्या वस्तुएं सीखी हैं आपने? बताइए। वैष्णव की संगति, भगवान के नाम का कीर्तन और तुलसी को प्रणाम आदि करना, ये किसी को भी पवित्र करने वाला है। ये आप देख रहे हैं कि वैश्या यद्यपि अज्ञान में थी लेकिन अपराधी नहीं थी। उसे पता ही नहीं क्या कर, उसे पता ही नहीं है। आप बताओ, यहाँ भी माता जी लोग हैं और बाकी, क्या कोई व्यक्ति इस तरह से हरिदास ठाकुर जी को गिराने का प्रयास कर सकता है? कभी नहीं। अब ना सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि आप लोगों को सबको दिव्य ज्ञान है। या प्रभु जी लोग कभी हम लोग रामचंद्र कान की तरह करना चाहेंगे? हम कभी सोच भी नहीं सकते। आप लोग मन में आता हुआ ना, काश हरिदास ठाकुर जी के बाद दर्शन मिल जाए, हर वक्त सोचता है। तो जो नहीं जान रहा है इसलिए वह गड़बड़ कर रहा है, उनकी महिमा नहीं जान रहा है। हम इसको पूरा करके ही रोकेंगे। डजंट मेक सेंस कि रात्रि शेष हैला वैश्या उशी मिशी कोरी, तारा रीति देखे हरिदास कहे ना ताहारे। सॉरी, थोड़ा सा आया नहीं ठीक से, फिर से बोलिए। रात्रि शेष हैला वैश्या उशी मिशी कोरे, तारा रीति देखी हरिदास कहे ना ताहारे। रात्र शेष हैला, रात समाप्त हो गई है, वैश्या उशी मिशी करे, ये होता है क्या होता है? उसी मिशी का मतलब क्या होता है? व्याकुल। हाँ, उसी मतलब बेचैन हो गई। वेरी गुड, आपको अंत तक रहना है चैतन्य में। उस बेचैन हो, कल भी इच्छा पूरी नहीं हुई और आज भी नहीं हुई। देखिए, ये समझने का प्रयास कीजिए, काम कितना ज़्यादा प्रबल होता है। पूरी रात बीत गई और उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पिछली रात बीती थी नहीं, और आज अब पूरी रात बीत गई और उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। सब देखो, ये सब कौन ऐसा बता दो, कौन व्यक्ति आदमी हाथ खड़ा कर सकता है जिसने काम का अनुभव कभी ना किया हो? और जब काम अत्यंत प्रबल होता है तो हम 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ही अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। और ये क्यों व्याकुल हो गई? पूरी रात्रि परेशान हो गई लेकिन नहीं कर पाई। वजला का रॉक नाम में एब्जॉर्ब थे। तार रीति देखी, उसकी स्थिति देख करके हरिदास कही न तार। हरिदास ने उनसे कहा, कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करी एक मासे, एई दीक्षा करी याची हैला आशीष से।
कोटि नाम ग्रहण, मैं 1 करोड़ नाम ग्रहण करूंगा। यह यज्ञ करी 1 माह से, 1 महीने में 1 करोड़ नाम यज्ञ करूंगा। हम लोग करते हैं 1 महीने में 25 के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना होता होगा, मतलब जो भी है। हम लोग 1 करोड़ करते हैं 1 साल में। 16 माला के हिसाब से आपका 1 साल में 1 करोड़ होता है। यही दीक्षा करी ऐसी मैंने दीक्षा स्वीकार करी हैला आशीष शेष, और ऐसा पूरा होने वाला है। यदि कोई नित्य प्रतिदिन 1 मास तक 333 नाम नियमित रूप से जपे तो उस संख्या में 10 और मिलाकर 100 लाख बार जप हो जाए। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा इस प्रकार करता है। किस प्रकार करता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिन गिन करके कोई कभी कहते तो गिन गिन की गाली देता है। देखा कुछ लोग, इतनी गाली जरूर देनी है पति को। हमने देखा, हमारे दोनों लोग मर गए इसलिए बोल रहा, हमारी दादी सुबह उठ करके 2 4 5 10 गाली ना देंगे बाबा जी को, उनको खाना नहीं हजम होगा। कुछ होता है, स्त्री ऐसी होती है, ऐसे पुरुष भी ऐसे होते हैं कि सुबह मेरा कजिन भाई, हमने कहा भाई तो कुछ हरे कृष्णा कर, अरे अब मैं जाकर अपने वो जो नीचे जितने लोगों को गाली देना है कि हमारा नाम उच्चारण करें। तो कुछ लोगों का है कि सुबह से उठकर 2 4 10 लोग गाली देंगे तब वे अपने को स्वस्थ मानते हैं। तो उसी तरह से नेगेटिव को आप लेके पॉजिटिव में ले लीजिए कि इतना माला कर लिया, न जाप कर लिया, अब हम स्वस्थ हैं, ठीक है। तो यानी कि 16 माला का यज्ञ है वो पूरा हो जाता है। ऐसी पूजा यज्ञ कहलाती है। यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती ही सुमेधसा, जिनकी बुद्धि तीव्र होती है वे हरिनाम यज्ञ को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे स्वाहा। समझ गए? यहाँ से मुंह से निकल रहा है, कान में यज्ञ कुंड में प्रवेश कर रहा है। कोई ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत नहीं इसके लिए। इस यज्ञ को संपन्न करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करता है और आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। भगवान तुष्ट होकर क्या कर सकते हैं आपके लिए? ये उत्तर सही दिया। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, और भगवान तुष्ट हो जाएं तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। मदभक्ति लभते अंजसा, भोग, स्वर्ग, मुक्ति, वैकुंठ सब कुछ दे सकते हैं। बाहरी, ये आप बता ही रहे थे कि प्रभु, क्या नाम है, हिरेन प्रभु बता रहे थे कि हरिदास ठाकुर नहीं, श्रील प्रभुपाद जी, क्या नाम था, श्रुतकीर्ति प्रभु को बोल रहे थे कि जानते हो मैं बीमार क्यों हूँ? क्यों? तो ने कहा मेरे, अब पता नहीं, आपने पढ़ के पता, मैं आपके नाम बोल के कोट कर दे रहा हूँ। तो कह रहे हैं, तो कहते हैं 80% मेरे शिष्य 16 माला जाप नहीं करते। अरे पाप और पुण्य को तो छोड़ दीजिए, एक ही नाम से अनंत जन के पाप नष्ट हो जाते हैं। मेन तो हमारा व्रत है 16 माला का जप। और इस जीवन में मेरा ये बहुत बस संकल्प है, जो भी आना चाहे, करना चाहे, जूम पोर्टल या जैसे भी करके 16 माला का जप जरूर करके जाए। इतना भर भर के पेट खा के जाए। भक्त को हम बोल रहे थे कि उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर लिया था, उन्होंने फिर माला करना छोड़ दिया। केवल दीक्षा से नहीं चलेगा, बारंबार शिक्षा ग्रहण करनी होगी। हम समझेंगे और फिर करेंगे, और भक्तों की संगत भी चाहिए, तब व्यक्ति कर पाएगा पूरा जीवन। बाहरी दृष्टि से हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार के थे, फिर भी चूंकि वे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के यज्ञ में लगे रहते थे, अतः वे नियमित रूप से दीक्षा प्राप्त ब्राह्मण बन गए। अब आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि लोग सोचते हैं कि हमको दीक्षा नहीं मिली है फॉर्मली, तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। अब मेरे ख्याल से कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, आपके सामने प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, भागवत पढ़ा दूं? मेरे पीछे गाओ, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। 3.33.7 तो हमने सुना है, उसका वो बड़ा भाई, वो छोटा भाई, उसका बड़ा भाई ये श्लोक है। अब बोलो, अरे भाई तंत्र मंत्र करने वाले नहीं बोलोगे वो तो भी करेंगे, घबराओ मत, वो सबको प्रसाद मिलता है कि नहीं? लो माइक पकड़ के डर लगता है आपको? तो आवाज़ ठीक नहीं माइक की। बोलो कोई बात नहीं।
यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यत् प्रहवणात् यस्मरणादपि क्वचित् प्रहणाद्यस्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शना कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शना। आप लोग की भागवत की इच्छा भागवत पढ़ाता हूँ। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना नामधेय श्रवणानुकीर्तना यत् प्रहवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् प्रहवणाद्यस्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शना कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शना। दीजिए दीजिए सबको सारे गायकों को दीजिए। आप पकड़ में आ गया तो गाया जाएगा। दीजिए उनको भी गाइए जल्दी दीजिए भाई। हाँ इस श्लोक इतना सुंदर। हाँ गाना नहीं आता आप लोगों को? हाँ बोलो 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 मेरे पीछे बोलना। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यत् प्रहवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् यत् प्रहवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शना कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शना। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यत् प्रहवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् यत् प्रहवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात् कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। भक्त चाहे चांडाल परिवार का क्यों ना हो, यदि वह भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह तुरंत योग्य ब्राह्मण बन जाता है और यज्ञ करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। किंतु ब्राह्मण परिवार में जन्मे व्यक्ति को संस्कार पूरा होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर वह संस्कृत शुद्ध कहलाता है। देखिए यन्नामधेय, जिनके नाम को जो बोलता है, श्रवणात् और सुनता है, अनुकीर्तनात् नामधेय मतलब नाम का स्मरण करता है, और श्रवण मतलब सुनता है, कीर्तन मतलब बोलता है नाम को। यत प्रहवणात्, देखिए उसके प्रहवणात् का अर्थ क्या हुआ। प्रहवणात् का मतलब प्रणाम करना हुआ क्या? मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ। 3 पॉइंट प्रहवणात्, प्रहवणात् का अर्थ ऑफरिंग ओबेसेंस, प्रणाम करने मात्र से। यत स्मरणादपि कुछ, जिनका स्मरण करने से, एक तो नाम का स्मरण और दूसरा भगवान का स्मरण, थोड़ा अलग अलग दो प्रकार का स्मरण। कृष्ण नाम याद कर रहे हैं और कृष्ण को याद कर रहे हैं, तो क्वचित करता है तो स्वादो अपि, कुत्था खाने वाला भी, सद्यः सवनाय कल्पित, सवन यज्ञ को करने के लिए वह योग्य बन जाता है। कुतः पुनस्ते, फिर उनका तो कहना ही क्या, ते भगवान दर्शना, जो आपका दर्शन करने जाते हैं। कुछ समझने का प्रयास करते हैं, मतलब नाम बोल दिया ऐसे और वो उसकी सारी योग्यता प्राप्त हो गई सवन यज्ञ करने के लिए। वैसे सवन यज्ञ करने के लिए उसको पता नहीं है कैसे करेंगे, लेकिन अयोग्यता समाप्त हो गई, अयोग्यता समाप्त हो गई। अभी बहुत बड़ा विस्तार है श्लोक का, लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि नाम में कितनी शक्ति है और उसको नेग्लेक्ट करना कितना बड़ा अपराध है। ये एक बार ऐसा है, एक नाम करने का ऐसा फायदा है, तो फिर अब 16 माला करने का तो कहना ही क्या। ठीक है, इसीलिए बार बार भूरिजन प्रभु कहते हैं कि जब आप पूरा एक महामंत्र में एक हरे भी सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल रहे हैं वो तो है ही लाभ, लेकिन सुन रहे हैं मतलब बड़ा और अधिक लाभ सीधे हृदय में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ये सारी चीज़ें आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा को जागृत करने वाली हैं। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में यह भी कहा गया है, असंस्कृतः क्रियाहीना रजसा तामसा वृतः प्रजास्ते भक्ष्यन्ति मिलिच्छा राजन्य रूपिणः
कलयुग में निम्न जाति के लोग जिनका संस्कार नहीं होता, अर्थात म्लेच्छगण जो वास्तविक जीवन में संस्कार का प्रयोग नहीं जानते हैं, तथा जो रजो तथा तमोगुणों से आवृत रहते हुए प्रशासकों के पदों पर होंगे, वे अपने नागरिक कार्यों से नागरिकों का भक्षण करेंगे। तो सॉरी वे अपने नास्तिक कार्यों से नागरिकों, मेरा मन कहीं एक सेकंड के लिए देखो चला गया, मैं क्या बोलने लग गया, मेरा जीभ डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरे मन से। वे अपने नास्तिक कार्य, मैं ये सोच रहा था कि ये बोल क्यों रहे हैं श्लोक को, वे अपने नास्तिक कार्यों से नागरिकों का भक्षण करेंगे। जो व्यक्ति संस्कार विधि से शुद्ध नहीं हुआ रहता है वह असंस्कृत कहलाता है, किंतु यदि कोई दीक्षा द्वारा शुद्ध बनने के बाद भी क्रियाहीन बना रहता है, अर्थात दूसरे शब्दों में यदि कोई अपने जीवन में शुद्धता के सिद्धांतों को लागू नहीं करता है, तो वह अशुद्ध, म्लेच्छ या यवन ही बना रहता है। हॉरर मूवी की विंड चल रही है। इसीलिए तो चैतन्य चेतावनी पढ़ना नहीं चाहते हैं लोग। मिस हो गया ना, फिर से पढ़ें। किंतु यदि कोई दीक्षा द्वारा शुद्ध बनने के बाद भी क्रियाहीन बना रहता, जप वप नहीं करता है, अर्थात दूसरे शब्दों में कोई यदि अपने जीवन में शुद्धता के सिद्धांतों को लागू नहीं करता, तो वह अशुद्ध, म्लेच्छ या यवन ही बना रहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यद्यपि हरिदास ठाकुर म्लेच्छ या यवन परिवार में जन्मे थे, किंतु प्रतिदिन कम से कम 3 लाख नाम जप करके, कम से कम दिस इज नॉट मैक्सिमम, कम से कम, दिस इज टू मच, कम से कम 3 लाख नाम जप करके, कम से कम, मतलब और भी हो जाता तो कभी और भी अधिक एक्स्ट्रा नाम जप करके नाम यज्ञ करने से वे नामाचार्य हरिदास ठाकुर बन गए। यहाँ हम पाते हैं कि हरिदास ठाकुर कड़ाई मतलब पक्की तरह से करना ही है, ऐसे करके 3 लाख नाम जप करने के विधान का पालन करते रहे। अतएव जब वैश्या बेचैन होने लगी तो उन्होंने उसे सूचित किया कि वे पहले अपना जप पूरा कर लें, बाद में वे उसे तुष्ट कर पाएंगे। वस्तुतः हरिदास ठाकुर ने लगातार 3 रात नाम जप किया और उस वैश्या को श्रवण करने का अवसर प्रदान किया। अब आप ये देख लें कि एक वैश्या को उद्धार करने के लिए हरिदास ठाकुर जी 3 रात जगने के लिए तैयार हैं। मैंने ऐसे जग ही रहे थे, आगे वो बोलेंगे मैं छोड़ के चला जाता, बट ही वेटेड देयर कि जानने की एक एक जीव कृष्ण को कितना प्रिय है, और आके देखना इसकी क्या गति होने वाली वैश्या की। समझना, कीड़ों को उठा के देखो, समझ ये अपना को कभी नहीं भूलना कि एक भक्त ने हाथ पकड़ करके हमको उठाया है, लिटरली हाथ पकड़ के। हम लोग नहीं तो कहाँ गए होते पता नहीं, और भागने का पूरा प्रयत्न भी किया कर रहे थे हम कि भाग जाए, नहीं भक्ति नहीं करेंगे, नहीं। समटाइम्स यू फॉरगेट दैट। इस तरह वह शुद्ध बन गई, जैसा कि अगले श्लोकों में विदित होगा। थोड़ा सा पढ़ के फिर रुक जाएंगे। आदि समाप्त हैबे हे न ज्ञान छिला, समस्त रात्रि नीलू नाम समाप्त न हैला। मैंने सोचा था कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपने का अपना यज्ञ आज समाप्त कर सकूंगा। मैंने सारी रात नाम जप करने का भरसक प्रयास किया, किंतु अब भी उसे समाप्त नहीं कर सका। काली समाप्त हबे तबे हबे व्रत भंग, स्वच्छंदे तो मार संगे हैबे का संग। कल मैं अवश्य समाप्त कर लूंगा और मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तब मेरे लिए संभव हो सकेगा कि मेरी की पूरी स्वतंत्रता के साथ से तुम्हारे साथ रमण कर सकूंगा। हरिदास ठाकुर उस वेश्या के साथ कभी भी भोग करना नहीं चाहते थे, किंतु उन्होंने युक्ति से उसको अपने द्वारा जप किए जा रहे भगवान के पवित्र नाम सुनने का अवसर देकर उसका उद्धार किया। शुद्ध भक्त हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और इस जप को शुद्ध दिव्य व्यक्ति से सुनकर ही मनुष्य सारे पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है, चाहे कितना ही निम्न कुल का या पतित क्यों ना हो। जो ही कोई इस प्रकार पाप कर्मों के फल से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह भगवान की भक्ति में सेवा करने का पात्र बन जाता है। पतित आत्माओं को भक्ति में लगाने की यही विधि है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, येषां तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इन जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। अब इसका फंडा क्या है? प्रचार बहुत आसान है। देखिए भाई,
मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, वो चेन से बंधा हुआ है, और मैं कहूँ कि तुम आओ मेरे पास, तुम आओ मेरे पास, तो क्या बोलेगा? भाई मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे आऊँ? तो जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप भक्ति कीजिए, कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है? वैसे गाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। तो जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र सुना दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके पाप ध्वंस हो जाएंगे, और जैसे जैसे पाप ध्वंस होंगे उसकी अभिमति होने लगी, उसकी इच्छा होने लग जाए कि मैं भगवान का भक्त बनूं। आगे जाकर वो वैश्य क्या कहती है, आगे क्या होगा वो हम कल सुनेंगे। कोई यहाँ पे प्रश्न किसी भक्त का है? प्रश्न पूछ रहे हैं हरिदास ठाकुर जी काउंट कैसे रखते थे? देखिए ये प्रश्न आप तब करें जब आप 3 लाख नाम कर रहे हैं। वो आप 3 लाख नाम कर नहीं रहे हैं, तो 16 माला करने के लिए तो भाई माला दे देना, जरा दिखा देना, कोई दिक्कत हो रही है तो उनको शायद उनको पता है कि नहीं पता, आपको दिखा दे रहे कि 16 माला करना है तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं काहे के लिए दी हुई है, इसमें दी ही नहीं है। माला से मतलब तो है ना, ये दीजिए, ये लग रहा है वही वाले हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं काउंटर रखते नहीं हैं। कीर्तन तो ये पूरी माला कर लिया, जो माला अंदर होती है उसको कर लिया, उसके बाद यहाँ से खींच लेना होता है ऐसे ऐसे। तो कुछ लोग ऐसे वो करते हैं, ये रखते ही नहीं है ये चीज़, लेकिन रखना चाहिए संख्या करके। तो 16 माला से हो जाएगा, तो आपको 16 बार गिन लीजिएगा। और कोई प्रश्न है? निधि वन में जो हरिदास की समाधि है वे कौन है? भाई वो अलग हैं, वो हरिदास यहाँ के ब्रज के भक्त थे वो। और क्या प्रश्न है? अच्छा, एक प्रश्न है कि तंत्र मंत्र तो संसारिक लोक पर होता है, आप तो भक्ति मार्ग में हैं, आपसे कौन ऐसा कर रहा है और क्यों? भाई देखो क्यों, ये सुना नहीं आपने? कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसका वो भगवान के पास जाने वाला है, उससे बड़ा उत्कर्ष कोई हो सकता है क्या? तो उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। तो मान लो चुपचाप कर भी रहा होता तो कम होता, दूसरों को बता रहा है तो और दिक्कत उसको होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ नहीं, फिनिश। सो विल स्टॉप हियर। ओके, हाँ हम लोग भागवत का पारायण करेंगे, नहीं विल स्टॉप है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।